नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वर्सटाइल विजन्स पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र त्योहार के बारे में जो हर साल हिंदू विवाहित महिलाएं बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं, करवा चौथ। इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ का अर्थ, इसे क्यों मनाया जाता है और इस व्रत को कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ का शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। एक, करवा, जिसका अर्थ है मिट्टी का बर्तन या घड़ा। इस दिन पूजा के दौरान महिलाएं करवा, मिट्टी के घड़े का उपयोग करती हैं। यह घड़ा जीवन, समृद्धि और पानी का प्रतीक है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। दो, चौथ, जिसका अर्थ है चौथा दिन। यह व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी को मनाया जाता है। इस प्रकार करवा चौथ का मतलब है वह दिन जब महिलाएं करवा, मिट्टी का बर्तन लेकर चौथ के दिन अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं के द्वारा रखा जाता है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसे मुख्य रूप से उत्तर भारत में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मनाती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उपवास शुरू करती हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का पौराणिक महत्व भी है जो हमें सती सावित्री की कथा से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवित करने के लिए कठोर तप और व्रत किया था। इस दिन को पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस दिन श्रृंगार करती हैं और पारंपरिक रूप से सज धज कर व्रत करती हैं, जिससे न केवल उनके पति की दीर्घायु होती है बल्कि उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बनी रहती है। करवा चौथ का एक और उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं के सामुदायिक रिश्तों को मजबूत करना है, क्योंकि इस दिन महिलाएं एकत्रित होकर पूजा करती हैं और आपस में अपनी खुशियां बांटती हैं। करवा चौथ से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा वीरवती की है, जो इस त्योहार के महत्व को और भी गहरा करती है। यह कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने समय में वीरवती नाम की एक सुंदर और नेक राजकुमारी थी, जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसने विवाह के बाद अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा। वीरवती ने दिन भर बिना कुछ खाए पिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया, लेकिन दिन ढलते ढलते उसे अत्यधिक भूख और प्यास सताने लगी। उसकी हालत देखकर उसके भाई चिंतित हो गए और उन्होंने उसे व्रत खोलने के लिए कहा, लेकिन वीरवती चांद देखने से पहले व्रत तोड़ने को तैयार नहीं हुई। उसके भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक पेड़ के पीछे एक बड़ा आईना लगाया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चांद निकल आया है। वीरवती ने उस आईने में चांद समझकर व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया, परंतु जैसे ही उसने खाना खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वीरवती बहुत दुखी हो गई और अपने पति के शव के पास जाकर रोने लगी। उसकी भक्ति और व्रत की सच्चाई से देवी ने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अगर वह सच्चे दिल से करवा चौथ का व्रत दोबारा करती है तो उसका पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने फिर से पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसके पति को जीवन दान मिला। इस प्रकार यह कथा पति की लंबी आयु और पत्नी की भक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में करवा चौथ की परंपरा को मजबूत करती है। करवा चौथ से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा महाभारत के समय की है, जो द्रौपदी और अर्जुन से संबंधित है। यह कथा इस प्रकार है। जब पांडव वनवास में थे, तब एक समय अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत गए थे। उनके जाने के बाद पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी को भी अपने पति की चिंता सताने लगी। वह भगवान कृष्ण की शरण में गईं और उनसे मार्गदर्शन मांगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से उनके पति भगवान शिव की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। इसके फलस्वरूप भगवान शिव को अमृतत्व प्राप्त हुआ। कृष्ण ने द्रौपदी को भी करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ किया। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन सुरक्षित लौट आए
और पांडवों को भी उनके कष्टों से मुक्ति मिली। यह कथा यह संदेश देती है कि करवा चौथ का व्रत रखने से न केवल पति की लंबी उम्र होती है, बल्कि परिवार की सुरक्षा और कल्याण के लिए भी इसका महत्व है। करवा चौथ व्रत रखने की विधि इस प्रकार है। 1. सूर्योदय से पहले सरगी खाना। करवा चौथ व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले होता है। इस समय महिलाएं सरगी ग्रहण करती हैं, जिसे उनकी सास द्वारा दिया जाता है। सरगी में फल, मिठाई, मेवे और पारंपरिक भोजन होते हैं जो दिन भर उपवास रखने में सहायक होते हैं। सरगी खाने के बाद महिलाएं जल ग्रहण करती हैं और संकल्प लेती हैं कि वे सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक बिना भोजन और जल के रहेंगी। 2. पूजा की तैयारी। दोपहर तक महिलाएं पूजा की तैयारी करती हैं। करवा चौथ की पूजा में करवा, मिट्टी का घड़ा, दिया, मिठाई, सिंदूर, चूड़ियां और अन्य श्रृंगार की चीजें शामिल होती हैं। पूजा के लिए महिलाएं लाल या परंपरागत वस्त्र धारण करती हैं और श्रृंगार करती हैं। यह सुहाग का प्रतीक होता है। 3. करवा चौथ की कथा सुनना। दिन के समय महिलाएं एकत्रित होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। यह कथा सती सावित्री, वीरवती या करवा से संबंधित होती है। कथा सुनने के बाद करवा में जल भरकर और पूजा सामग्री लेकर देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। महिलाएं इस दौरान अपनी सुहाग की रक्षा और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। 4. चंद्र दर्शन और अर्घ्य देना। रात को चंद्रमा निकलने पर महिलाएं चंद्र दर्शन करती हैं। चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ्य जल अर्पित करना दिया जाता है। महिलाएं छलनी से चंद्रमा को और फिर अपने पति को देखती हैं। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का समापन करती हैं। पति अपनी पत्नी को मिठाई या पानी खिलाकर व्रत तोड़वाता है, जो प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। 5. व्रत का समापन। चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। कुछ स्थानों पर महिलाएं उपवास तोड़ने से पहले अपने सास, ससुर या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु, परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए रखा जाता है और इसमें महिला की भक्ति, निष्ठा और समर्पण को विशेष महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, करवा चौथ का ये पर्व सिर्फ एक दिन का उपवासी रहने का नहीं है, बल्कि यह अपने साथी के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन हम अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनके साथ के महत्व को समझते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट में साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद।